ओम शांति। 10 अप्रैल 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत पर इतने श्रेष्ठ बने। भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति में गौमुख का इतना यादगार क्यों बनाया है? क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखलाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव आत्माएं बाप को याद करती हैं। इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते। जहाँ भी जाते उनके ऑक्यूपेशन का कुछ पता ही नहीं। हम किसके पास जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे माथा टेकेंगे, जानते नहीं कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कब आए, कैसे राज्य मिला, कुछ पता नहीं। देलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं। बाबा कहने कि जो मंदिर में जाते हैं तो हमें मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी हैं हमारी, उनका हमें अर्थ नहीं पता है कि वो उनका अर्थ क्या है। बस जाते हैं, माथा टेकते हैं और अरदास लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाबा कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, मतलब मांगते हैं जाके, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, परंतु कुछ भी कहाँ नहीं, परंतु कुछ भी वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गौमुख बनाया है। कहते हैं गौमुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं कि कब आए थे, क्या आकर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने का कारण पुकारते हैं। हे प्रभु, हे बाबा, वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। आत्माओं का बाप शिव, दूसरे सारे मनुष्यों सृष्टि अथवा मनुष्य सृजने का रचयिता परम पिता परम ब्रह्मा, तीसरा लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ। जो हम सदा ऐसे बने। वह कलयुग तो है ही दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। जहाँ हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, उनको शांति धाम कहा जाता। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियाँ कहाँ मिलती हैं, जिससे सब आत्माएं कर्म करती हैं। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान। शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा बाप का एक ही है। उनको याद करने से वर्षा मिलता है, बेहद के शांति और सुख का वर्षा। कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। चाहे कोई भी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता, परंतु एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदिर हैं आदि हैं, उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले बाप को जानना चाहिए, जो स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वह तो सदैव सुख ही सुख है।
यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र, ग्रस्त आश्रम अथवा यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण। सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। स्वर्ग को हम क्या कहते हैं? शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन पर ही ज्ञान का कलश रखा है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। सतगुरु मेला लग गया, ये गीत है ना बाबा का, तो बाबा को गीत सुना रहे हैं। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। कब के बिछड़े हुए हैं? 5000 वर्ष से हम बिछड़े हुए हैं। अब बिल्कुल रोगी पतित कोड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। जिसने 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम पदभ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। वह माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगड़ तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अभी श्रीमत मिलती है, उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग का मालिक बन ही नहीं सकेंगे। लौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलना ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह है राजयोग की पाठशाला। भगवानुवाच। बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवानुवाच। बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते, मैं ही आकर तुमको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथा सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। यह इस दुखधाम से शांति धाम सुखधाम में चलना है। चाहते हो तो यह बातें समझो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान
श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहो और श्रेष्ठ बन सकते हो। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है कि सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया करो तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। यह सब गौ माताएं हैं जिनको ज्ञान का कलश मिला है। यहाँ तो पढ़ाई पढ़कर इस देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण हैं। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता। इस जन्म को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, मीठे बाप दादा और मीठी जगदम्बा माँ का शिकीलिदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा पॉइंट, हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम 1, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले। नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इसी स्मृति से सदा रहो तो उड़ती कला में चले जाएंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग का प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति।